नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड की दोहा संख्या 111 से 115 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनु पार सुपावा मनहु प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कहे सबु को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा लीन उठाई उमगी अनुरागा पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा जननी जानी शिशु दीन ही असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्हि निषाद दंडवत तेहि मिलियो मुदित लखी राम सनेहि पियत नयन पट्ट रुपुर पीयूषा मुदित सुअसनुरा पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन्हें पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी हो ही स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावन दीनी राम रजाय सुशीस धरी भवन गवन तेई कीनी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमुनि कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई रबित नुजा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहूँ पयो देहि पाए ज्योतिषु झूठ जमा हम
हमारे भाई अगम पंथ गिरि कानन भारी, ते ही मैं नाथ ते ही मैं साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी करी के हरी बन जाई न जोई, हम संग चले ही जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कही, विनीत मृदुवैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जयपुर गाँव बसहि मगमाही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। के ही सुकृति के ही घर धरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, और यहाँ आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह तह राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह सराहई सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिन्हि देव सरित सराही। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जे ही तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का रामचंद्र जी की चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। छाह कर ही घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा।
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंक है सुरमणि ढेरी। एक अनह एक बोली सिख देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात। केही गवाइए छिन्कु श्रमु, गवनव अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक कलश भरी आनहि पानी, अचिए नाथ कहीं मृदुबानी। सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु व परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, धरक विलंबु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण थमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। सब लोग एक टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरण लखन सुटिनी के, नख सिख सुभग स्वभाव तेजी के। मुनिपट कटिन के सितंतु नीरा, सोहई कर कमलनी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वृक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम,
सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।